यूक्रेन से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अमेरिका बहुत बड़ी संख्या में पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन भेजने को तैयार है, लेकिन ऐन वक्त पर जर्मनी से जेलेंस्की के लिए बहुत बुरी खबर आई है। जर्मनी ने अपना वो हथियार यूक्रेन को देने से मना कर दिया है जिसकी बदौलत जेलेंस्की रूस पर बहुत बड़ा हमला करने का प्लान बना चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर बरसी 1800 मिसाइलें, 10 साल तक पुतिन से जंग। अगर 3.5 साल बाद भी रूस यूक्रेन जंग कम होने के बजाय तेज हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि रूस के खिलाफ अमेरिका और नेटो देश बड़ी जंग की तैयारी में जुट गए हैं। यूक्रेन पर पिछले कुछ हफ्तों में ही 1800 से ज्यादा मिसाइलें रूस की तरफ से दागी जा चुकी हैं। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन पर 1500 से ज्यादा हवाई हमले हो चुके हैं और ऐसे हालात में अब अमेरिका के साथ जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन यूक्रेन को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुतिन को वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, जबकि पुतिन यूक्रेन में अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि वो यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। कुल मिलाकर इस वक्त जहां रूसी जनरल यूक्रेन में घुसकर इलाकों को चेक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने घातक हथियार नेटो देशों को बेचने में जुट गया है। 50 से ज्यादा F-35 जेट की डिमांड अमेरिका भेजी जा चुकी है। ऐसे हालात में अब सवाल उठता है कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा। रूस की मिसाइल सुनामी यूक्रेन को बचाएगी पैट्रियट मिसाइल। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है। 13 जुलाई को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस द्वारा किए गए ताजे हमले को खौफनाक बताते हुए इसे पुतिन का शैतानी हमला करार दिया है। 9 जुलाई को ही रूस ने एक दिन में 728 शाही ड्रोन हमले यूक्रेन पर किए थे। इसके अलावा रूस ने इस्कंदर और किंजल मिसाइलों का भी जमकर इस्तेमाल किया। जेलेंस्की के मुताबिक रूस का उद्देश्य केवल यूक्रेन की हवाई सुरक्षा प्रणाली को कमजोर करना नहीं, बल्कि बड़े शहरों की सुरक्षा को भी भेदना है। एक दिन में 1000 से अधिक ड्रोन यूक्रेन पर छोड़े गए, जिसके सामने यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो गया। इसी को देखते हुए ट्रंप सरकार ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का मन बना लिया है। जर्मनी ने कहा कि यूक्रेन के लिए पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों की बिक्री पर वॉशिंगटन से बहुत सकारात्मक संकेत मिले हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलें भेजेंगे और यूक्रेन की रक्षा के लिए इनकी सख्त जरूरत है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातें तो अच्छी करते हैं, लेकिन शाम को सब पर बमबारी कर देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कीव भेजे जाने वाले पैट्रियट मिसाइलों की संख्या तो नहीं बताई, लेकिन कहा कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों की भरपाई करेगा। ट्रंप का दावा कि पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन को मिलेगी और इसका 100% भुगतान यूरोपीय यूनियन करेंगे। ट्रंप ने कहा, हम ऐसा ही चाहते हैं। Wir erleben in den letzten Tagen durchaus positive Signale, auch von unseren US-Partnern, was das Thema Luftverteidigungssysteme angeht, was das Thema Patriot angeht. Bundesminister Pistorius ist gerade auf dem Weg, gerade im Flugzeug auf dem Weg nach Washington und wird diese Gespräche, diese Abstimmung heute fortführen. इधर रूसी सरकारी टेलीविजन पर जाने माने पत्रकार पाब्लो ज़ारुबिन के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि वो यूरोपीय देशों पर नजर बनाए हुए हैं, जो संघर्ष को और ज्यादा भड़काना चाहते हैं। पुतिन का इशारा यूक्रेन को दिए जाने वाले पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों को लेकर था। We will send them Patriots, which they desperately need,
because Putin really surprised a lot of people. He talks nice and then he bombs everybody in the evening. So there's a little bit of a problem there, and I don't like it. Много слов сказано о дороговизне и так далее. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут. Но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники из Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украине. रूस के तांडव में फंसा नेटो। लेकिन यह भी 100% सच है कि यूक्रेनियन यूनियन और नेटो की तमाम मदद के बाद भी रूस यूक्रेन जंग जीत रहा है। जिस तरीके से रूस बड़े इलाकों पर कब्जा कर रहा है वो हैरान करने वाला है। जरा रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव का ये वीडियो देखिए। 14 जुलाई के इस वीडियो में रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव को पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र के पोक्रोवस्क इलाके में देखा जा सकता है। रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में रूसी सेना का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। रूस के चीफ कमांडर को नक्शे पर यूक्रेनी इलाकों पर किए गए कब्जों को देखते हुए साफ देखा जा सकता है। हम आपको बता दें, पोक्रोवस्क, जिसे रूस सोवियत काल के अपने नाम क्रास्नो आर्मेइस्क से पुकारता है, पूरे डोनेस्क क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने के लिए जी जान से लगा हुआ है। क्रीमिया, लुहांस्क क्षेत्र, डोनेस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों का 70% से अधिक और खार्किव और सुमे क्षेत्रों के कुछ हिस्से रूस के कब्जे में आ चुके हैं। 24 फरवरी 2022 अब तक रूस यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 27% है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे वो जमीन रूस की होती जाएगी, उस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 3.5 साल से भी ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। जेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि उसे भारी हथियार और बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत है। लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी बैलिस्टिक हाइपरसोनिक का उत्पादन 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है, इस खबर ने नेटो के होश उड़ा दिए हैं। अब ऐसे हालात में यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र खेरसोन में रूसी हवाई हमलों ने कोहराम मचा दिया है। खेरसोन के गवर्नर ओलेक्सांद्र प्रोकुडिन ने बताया है कि रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में शेवचेंको गांव पर नियंत्रण कब्जा कर लिया है, जो लिथियम भंडार के करीब है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सैनिकों ने डोनेस्क में नोवोसेरहिवका की बस्ती पर भी कंट्रोल कर लिया है। हालांकि यूक्रेन के टॉप जनरल अलेक्सांद्र सिरस्की का दावा है यूक्रेन की सेना ने इस हफ्ते यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र सुमे इलाकों से रूसी सेना की बढ़त को रोक दिया है। लेकिन उसके बावजूद रूसी सेना तेजी से निप्रोपेट्रोस इलाके की तरफ बढ़ रही है। ऐसे हालात में अगर रूस यूक्रेन के साथ जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन से भी जंग शुरू कर रहा है तो ये तीसरे विश्व युद्ध का साफ संकेत है।